अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्टडी हैक्स ऑफिशियल चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट करेंगे, जिसका नेम होम्योस्टेसिस है। इस चैप्टर का सबसे पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस कहते किसको हैं? तो जनरली होम्योस्टेसिस एक ग्रीक वर्ड है जो कि 2 वर्ड से मिलकर बना है, होम्यो एंड स्टेसिस। होम्यो कहते हैं सेम को और स्टेसिस मीन्स स्टेबल या टू मेंटेन। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी डेफिनेशन की। The protection of internal environment from the harms of fluctuations in external environment। फ्लक्चुएशंस कहते हैं चेंजेस को और हार्म्स बोलते हैं नुकसानात। तो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आएंगी उसके नुकसानात से इंटरनल इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना, महफूज करना और उसको मेंटेन करना होम्योस्टेसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अगर हम एक सेल की बात करते हैं तो उसके एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में चाहे जितनी भी फ्लक्चुएशंस आएँ, जितनी भी चेंजेस आएँ, लेकिन सेल अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को उन चेंजेस से प्रोटेक्ट करेगा, जिसकी वजह से उसका इंटरनल इन्वायरमेंट मेंटेन रहेगा, एंड दिस इज़ ड्यू टू होम्योस्टेसिस। इसी तरह अगर हम ह्यूमन बींग्स की बात करें तो हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो होम्योस्टेसिस की वजह से मेंटेन रहता है। बाहर एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में भी चेंजेस आती रहती हैं और वेदर में भी चेंजेस आती रहती हैं, लेकिन हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है। सो द कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर इन ह्यूमंस इज़ अ ग्रेट एग्जांपल ऑफ होम्योस्टेसिस। इसी तरह अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो जब उनकी डाइट उनको नेसेसरी मिनरल्स प्रोवाइड नहीं कर पाती तो वह चट्टानों को चाटना स्टार्ट कर देते हैं अपनी बॉडी को मेंटेन करने के लिए। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करेंगे होम्योस्टेटिक रेगुलेशन की। तो जो होम्योस्टेटिक रेगुलेशन है वो 3 तरीक़ों के ज़रिए हो सकती है। नंबर 1 थर्मो रेगुलेशन, नंबर 2 ऑस्मो रेगुलेशन एंड द लास्ट वन इज़ एक्सक्रीशन। होम्योस्टेटिक रेगुलेशन का सबसे पहला मैकेनिज़्म थर्मो रेगुलेशन है। तो थर्म हम हीट को कहते हैं और रेगुलेशन कहते हैं रेगुलेट करने को या मेंटेन करने को। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर हीट या टेम्परेचर जो मेंटेन होता है वो थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए से होता है। सेकेंड मैकेनिज़्म ऑस्मो रेगुलेशन है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर वाटर और सॉल्यूट्स ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए मेंटेन रहते हैं, यानी टेम्परेचर जो है वो थर्मो रेगुलेशन के ज़रिए मेंटेन रहता है और वाटर और सॉल्यूट्स ऑस्मो रेगुलेशन के ज़रिए मेंटेन रहते हैं। ऑस्मो रेगुलेशन को हम इस तरह से भी डिफ़ाइन कर सकते हैं, द रेगुलेशन और द मेंटेनेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स विद इन अ बॉडी इज़ कॉल्ड ऑस्मो रेगुलेशन। सबसे लास्ट मैकेनिज़्म है इसका एक्सक्रीशन। तो अब हम एक्सक्रीशन की बात कर लेते हैं कि वो क्या होता है। The mechanism by which the nitrogenous waste eliminate from the body is called excretion। ये एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसके ज़रिए नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और नाइट्रोजनस वेस्ट में यूरिया भी आ जाता है, यूरिक एसिड भी आ जाता है और नाइट्रोजन भी आ जाती है। हम जो फूड खाते हैं उनमें से जिन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को ज़रूरत होती है वो सब्सटेंसेस ब्रेक डाउन हो जाते हैं और जिन सब्सटेंसेस की हमारी बॉडी को ज़रूरत नहीं होती वो ब्रेक डाउन नहीं होते और वो हमारी बॉडी से रिमूव हो जाते हैं और इसी प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। नेक्स्ट इसमें है कंट्रोल सिस्टम। तो कंट्रोल सिस्टम क्या है? वो सिस्टम जो होम्योस्टेसिस को कंट्रोल करता है उसको कंट्रोल सिस्टम कहते हैं। कंट्रोल सिस्टम के आगे से 3 कंपोनेंट्स हैं। नंबर 1 रिसेप्टर, नंबर 2 कंट्रोल सेंटर एंड नंबर 3 इफेक्टर। रिसेप्टर क्या करता है कि अगर हमारी बॉडी में कहीं पर भी कोई चेंज आ जाती है तो रिसेप्टर वो चेंज डिटेक्ट करता है और डिटेक्ट करके कंट्रोल सेंटर के पास उसको भेजता है। रिसेप्टर जनरली स्टिमुलस को रिसीव करता है, कोई भी चेंज होती है उसको रिसीव करता है और रिसीव करके कंट्रोल सेंटर के पास भेजता है। रिसेप्टर ने जो चेंज डिटेक्ट की है वो चेंज लेकर जाएगा कंट्रोल सेंटर के पास और कंट्रोल सेंटर उस चेंज को देखते हुए, उस स्टिमुलस को देखते हुए कोई ना कोई रिस्पॉन्स बनाएगा और कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेगा और वो रिस्पॉन्स वो सेंड करेगा इफेक्टर को और इफेक्टर उस रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करेगा। ये तो हमने बात कर ली बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम की। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम जो है वो बिल्कुल इसी तरह काम करता है जिस तरह फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम काम करता है। बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है हमारे इंटरनल कंट्रोल के लिए और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम यूज़ होता है हमारे फिज़िकल कंट्रोल के लिए, यानी जिस्मानी कंट्रोल के लिए। अभी जो हमने रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर की बात किया, ये तीनों चीज़ें बायोलॉजिकल कंट्रोल सिस्टम में आती हैं और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में रिसेप्टर की जगह पर थर्मामीटर यूज़ होता है जो कि स्टिमुलस को डिटेक्ट करता है, चेंज को डिटेक्ट करता है और कंट्रोल सेंटर के पास भेजेगा। और फिज़िकल कंट्रोल सिस्टम में कंट्रोल सेंटर स्टिमुलस के अकॉर्डिंग हीटर या कूलर होगा। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ होम्योस्टेसिस वाला टॉपिक कंप्लीट हो गया है। आज के लेक्चर के लिए इतना काफ़ी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ऑस्मो रेगुलेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। आई होप आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन या कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड प्रेस बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।